होम्योपैथी को समझने के लिए बहुत कुछ और समझना पड़ता है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, एलोपैथी के जो मुरीद हैं उनकी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। दरअसल होम्योपैथी एक समंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर है। होम्योपैथी को थोड़ा समझना पड़ता है। ये अकेली दवाई है जिसे समझना पड़ता है थोड़ा सा। अगर आप होम्योपैथी को समझते नहीं हैं तो होम्योपैथी असर तो करती है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी धीमी धीमी असर करती है। और अगर आप समझ जाते हैं इसे, तो इससे इंस्टेंट तो कोई दवा है ही नहीं। एलोपैथी भी इतनी इंस्टेंट काम नहीं कर सकती जैसे होम्योपैथी काम करती है। एक कहानी है, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे मुस्लिम बंधु होंगे, हो सकता है कुछ ईसाई होंगे तो पता होगी, लेकिन हिंदू जो लोग हैं उनको कम पता होगी। इब्राहिम एक नाम है पूरी दुनिया में, खास तौर पे भारत के बाहर जो एक व्यापक धर्म है, विस्तार जिसने लिया, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों के केंद्र में, इनकी शुरुआत में जो एक नाम आता है इसके पैगंबर का, उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम की कहानी की खूबसूरती यह है कि इब्राहिम एक बहुत बड़े बुत तराश और बुत परस्त परिवार में पैदा हुए। एक ऐसे परिवार में जहां न केवल बुतों की पूजा की जाती थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत बुत तराशे जाते थे। इब्राहिम छोटे थे और वो भी ऐसा समझते थे कि इन बुतों के अंदर खुदा है। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बुत गिर गई। इब्राहिम लगातार कहते रहे, उठ जा, उठ जा, उठ जा, और वो बुत खड़ी नहीं हुई। इब्राहिम ने सारी बुतें तोड़ दी और तलाश करनी शुरू कर दी कि दरअसल वो खुदा है कहाँ जो बुतों को खड़ा कर सकता है, जिंदा कर सकता है, उसमें जिंदगी दे सकता है। यकीनन ये बुत नहीं है, ये चांद नहीं है, ये सितारे नहीं हैं, ये आफताब नहीं है। और आखिरकार वो एक नूर तक पहुंच गए, एक रोशनी तक पहुंच गए कि हाँ वो खुदा है जिसकी वजह से सूरज चमकता है, जिसकी वजह से चांद चमकता है, जिसकी वजह से सितारे चमकते हैं। और वो जो एक बुत परस्त और बुत तराश परिवार में, मूर्तियां बनाने वाले परिवार में पैदा हुआ जो बच्चा था, वो मूर्तियों के खिलाफ एक धर्म शुरू करता है, बुतों के खिलाफ, बुत परस्ती के खिलाफ खड़ा होता है और इस दुनिया को उस ताकत से जोड़ता है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है, ऑपरेट करती है, उसे बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। कुछ ऐसा ही हुआ एक और बच्चे के साथ जो पढ़ाई करता है एलोपैथी में, पढ़ करके आता है एलोपैथी और एक एलोपैथी का बड़ा डॉक्टर बनता है। लेकिन एक रोज मलेरिया का इलाज करते करते उसे ऐसा पता लगता है कि ये जो कुनैन की गोली जो मलेरिया में इस्तेमाल की जा रही है, अगर इसे हम बिना बीमार व्यक्ति जिसको मलेरिया नहीं हुआ है, अगर उसे हम कुनैन खिला देते हैं तो उसके ना मलेरिया के लक्षण उभरने लगते हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे खा करके देखूं, और उसने अपने शरीर पर उसका प्रयोग शुरू किया। उसने कुछ दिन कुनैन खाई। वो जब कुनैन खाता तो उसे मलेरिया के लक्षण आने लगते, फिर उसको खाता और कुछ दिन बाद ठीक हो जाते। तो इस तरह धीरे 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 उसने दूसरी दवाइयां भी जो एलोपैथी में इस्तेमाल होती थी बीमारियों में, उसका यूज अपने ऊपर करना शुरू किया। और एक दिन वो इस परिणाम पर आया कि हम जिस बीमारी से ग्रस्त होते, जिस कारण से हम बीमार पड़ते हैं, अगर उसी कारण को आपके शरीर में दोबारा ला दिया जाए एक सर्टेन पोटेंसी के साथ, ताकत के साथ, तो वही उस बीमारी को समाप्त कर देगा। और वो व्यक्ति है सैमुअल हिनमैन, एक एलोपैथी का डॉक्टर। जैसे इब्राहिम के लिए मैंने कहा बुत परस्ती से निकल कर करके वो एक ऐसी दुनिया तक पहुंचते हैं जहां अदृश्य ताकत हमें ठीक करती है, चलाती है, जलाती है, ठीक वैसे हिनमैन एलोपैथी की दुनिया में बड़े होते हैं, लेकिन उसे छोड़ते हैं और एक नई पैथी, बिल्कुल नई पैथी पैदा करते हैं, होम्योपैथी, जिसका मतलब है जो रोग तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा इलाज है। दरअसल होता भी यही है, जो तुम्हारी बीमारी है वही तुम्हारा इलाज होती है। भारतीय शास्त्रों में कहते हैं कि जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहते हो, स्ट्रेंथ ढूंढना शायद मुश्किल होता है, तो तुम अपनी कमजोरी को ढूंढ लो, वो तो हमेशा चित्कार करके बताती कि मैं यहां हूं। अगर तुम अपनी कमजोरी को खोज लेते हो तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को खोज लेते हो। अगर किसी
आशिक की कमजोरी है उसके दिल में बसी मोहब्बत, तो वही उसकी मजबूती भी है। आप मजनू को याद ही नहीं करते अगर वो दीवाना नहीं हुआ होता, कोई रीजन नहीं था उसे याद करने का। आपके दिल में, आपके जहन में जो चीज कमजोरी है, मैं खली साहब के साथ, आप सामने आपके बैठे हैं खली साहब, ये जो आप लंबी कदकाठी देख रहे हैं, जो इनका शरीर का बल देख रहा है, ये किसी स्तर पे कमजोरी भी सिद्ध हो सकती थी, लेकिन खली साहब ने उसे स्ट्रेंथ में बदल दिया और आज दुनिया के अंदर एक अचंभा है, एक अचरज है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को आप देख रहे हैं।